आप सबों को जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आपने का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ आप सब भले चंगे। परमेश्वर की संधि में प्रार्थना सहिता है। प्रभु इन दिनों में आपसे बातें करने पाए, आपके जीवन की अवस्था बदलने पाए, आपका जीवन में परमेश्वर खुशहाली लाने पाए। आज अनेक प्रकार का टेंशन के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, परमेश्वर आपकी जीवन को स्पर्श करने पाए, हर निराशा का बंधन टूटने पाए, हर दुख का बंधन टूटने पाए, हर वेदना आपके जीवन से निकल जाने पाए, हर समस्या आपके जीवन से खत्म होने पाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम यीशु का नाम, वो नाम पराजय का नाम नहीं है, वो नाम विजय का नाम है। उस नाम के प्रेस और घोषणा करते हैं हमारे जीवन के विरोध में आने वाला सारे बंधन को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल कर दे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आज आपके भविष्य के विरोध में, आज आपके जॉब के विरोध में, आज आपके बिजनेस के विरोध में, आज आपके खेत के विरोध में, आज आपका पर्सनल लाइफ के विरोध में, आज आपका बच्चों के लाइफ के विरोध में, आज आपका पति पत्नी के लाइफ के बीच में आने वाला अंधकार की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल कर कर में प्रार्थना करना चाहता हूँ तमाम परिवारों को यीशु का लहू में कवर करना चाहता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में कवर करता हूँ, यीशु के लहू में कवर करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। छुटकारा आपके जीवन होने पाए, बंधन टूटने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। आज जिस विषय के लिए आप आंसू के साथ रो रहे हैं, जिस विषय के लिए आप आंसू के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, अनेक दिनों से प्रार्थना करते होंगे, अनेक महीनों से प्रार्थना करते होंगे, अनेक दिनों से आप प्रार्थना करते होंगे, परमेश्वर उन बंधनों को तोड़े, परमेश्वर हालेलुया, और उस प्रार्थना का उत्तर स्वर्ग से आने पाए। शत्रु हमारी आशीष को रोकने ना पाए, शत्रु हमारी आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है उस आशीष को परमेश्वर ब्रेक करने ना पाए इन द नेम ऑफ जीसस। और आक्रमण काम परमेश्वर इन दिनों में हमारे जीवनों में करने जा रहा है, हम विश्वास से रिसीव कर रहे हैं। प्रभु तू मेरे जीवन को छूने जा रहा है, मेरा पति का लाइफ को तू चेंज करने जा रहा है, मेरे पत्नी को तू चेंज करने जा रहा है, मेरे बच्चे को परमेश्वर तू चेंज करने जा रहा है। मेरा बच्चे लोग हालेलुया परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए यो हालेलुया इन दिनों में प्रार्थना करने वाला माता पिताओं के लिए परमेश्वर मिलकर प्रार्थना करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। इन दिनों में बच्चे हालेलुया लौट कराने पाए यदि प्रभु में नहीं है, इन दिनों में उनका विश्वास बनने पाए, दुनियादारी देमास में परमेश्वर उनका जीवन बर्बाद ना होने पाए, दुनिया का कलरफुल लाइफ देखकर वो परमेश्वर उसमें डूबने ना पाए, इस संसार की लालसा में वो फंसने ना पाए। वो लोत की पत्नी जिस प्रकार परमेश्वर हालेलुया अपने हालेलुया सारा घर, अपने घर की दौलत, अपना धन, ये सब बातों को याद करते हुए परमेश्वर का वचन का पालन ना करते हुए एक बार परमेश्वर देखने की इच्छा हो गया। वो हालेलुया मेरा प्रॉपर्टी जल गया क्या, मेरा सोना चांदी पिघल गया क्या, मेरा घर उजड़ गया क्या, परमेश्वर बाकी लोगों का हालेलुया सबका जला क्या। अनेक शंकाओं के साथ हालेलुया शत्रु ने उसको प्रलोभन दिया, एक बार तू मुड़ कर दे। ओ हालेलुया परमेश्वर ने तो कहा है पीछे मुड़ कर मत देखना, फिर भी अंदर इच्छा जाग रहा है, अंदर लालसा जाग रहा है, ओ बेचैनी आपके जीवन में आ रहा है कर कर हालेलुया। लोत की पत्नी वो हालेलुया मुड़ कर देखा, एक सेकंड के अंदर परमेश्वर नमक का खंबा बनकर आज भी खड़ा है कर कर इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन यदि हमारे जीवन में ना मानने का सबसे बड़ा शिक्षा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हम लाइटली नहीं लेना है, परमेश्वर की आज्ञा को जीवन में कभी भी लाइटली नहीं लेना है। यदि लाइटली लेगा तो परमेश्वर दंड देगा हालेलुया, क्योंकि जिंदा परमेश्वर है। हम कहते हैं सेनाओं का यहोवा, युद्ध जिताने वाला, दाऊद को प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसका सर ऊंचा करने वाला, गोलियत को खत्म करने वाला। गोलियत ने परमेश्वर को ललकारा, क्या इस संसार में ऐसा कोई है दानव जो मुझे हरा सकता है? किसी में ताकत लेकर कर हालेलुया। इस्राएल का राजा शाऊल
और उसके सैनिक लोग हालेलुया डर के मारे खड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। ताकत कहाँ गया? यहोवा परमेश्वर का याद कहाँ गया? प्रार्थना कहाँ गया? सब कुछ एक सेकंड के लिए भूल गया। हम किसके बेटा और बेटी है कर कर शाऊल भूल गया। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का मैं बेटा और बेटी है कर कर वो याद करना भूल गया। कहने का मतलब उसके जीवन में प्रार्थना का जीवन खत्म हो गया, उसका प्रार्थना लाइफ खत्म हो गया, उसके अंदर दुष्ट आत्माएं कार्य करने लग गया। इसी के कारण से परमेश्वर ने दाऊद को भेजा। हालेलुया। एक जवान लड़का काफी है जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है। उम्र मायने नहीं रखता। चाहे 10 साल का लड़का क्यों ना हो, 15 साल का लड़का क्यों ना हो, हम देखते दाऊद जवानी में लगभग 15 या 16 17 साल होगा, उसी समय पर उसने गोलियत को वो हालेलुया उसका सर को कलम कर दिया। मेरे प्रियो, जिसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, परमेश्वर स्थान मायने नहीं रखता है, आपका पोजीशन मायने नहीं रखता है, आपका प्रॉपर्टी, आपका गरीबी मायने नहीं रखता है, आप चाहे प्यून का जॉब करता हो तो मायने नहीं रखता है, लेकिन परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करवाना चाहता है। इन दिनों में याद रखना, हम परमेश्वर के अधीन में रहेगा तो प्रभु चाहे वो कार्य आप पे से करने जा रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मेरा विषय ये है, अगर आप टूट चुके हैं, ये संदेश आपके लिए है। आज अनेक लोग टूटे हुए हैं, अनेक लोग दुखी हैं, हृदय की वेदना से तड़प रहे हैं। कौन मुझे मदद करेगा? कौन मुझे सहायता करेगा? मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, किसी से शेयर नहीं कर सकता। ऐसी अवस्था यदि आपके जीवन में तो आज का प्रॉमिस वचन आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 कलम साम्स 34 वर्स 18 प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं को उद्धार करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग टूटे इसलिए है कि आपका प्रियजन संसार छोड़कर चला गया। हो सकता है आपका पति होगा, हो सकता है आपका पत्नी होगा, या फिर आपके जवान बच्चे चले गए होंगे। जरा सोचना, परिवार का एक अंग टूटना एक पक्षी का एक पंख टूटने के बराबर है। वो पक्षी क्या करेगा? उसका एक ही एक ख्वाहिश है, जिंदगी भर आसमानों में उड़ते परमेश्वर की खूबसूरती को देखो। प्रभु मुझे खिलाएगा, प्रभु मुझे चलाएगा, मुझे किसी बात की चिंता की आवश्यकता नहीं है, बस मुझे उड़ते रहना है और मुझे मेरा परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हालेलुया। परमेश्वर सोते के पास उसे लेके जाएगा पिलाने के लिए, अगर जिंदा रखना है तो। वो जानता है, लेकिन जब पंख टूट जाता है तो वो पक्षी से कुछ नहीं होता है। मेरे प्रिय, आप में से कई लोग हैं जिसका पति खो गया है, जिसका पत्नी चला गया है, बड़े दुख के साथ वेदना के साथ आप जीवन बिता है, आंसू के साथ दिन प्रतिदिन आपके जीवन में वो याद आ रहा है जो पल पल आपने आपका पति या पत्नी के साथ या बच्चों के साथ गुजारा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर टूटे मन वालों के लिए समीप है। प्रेज़ द लॉर्ड। हर घड़ी आपको वो याद आ रहा होगा, आपका हस्बैंड, आपका वाइफ बड़ा प्रेम के साथ जिंदगी गुजारा है, और कभी कभी हम बुढ़ापे में पहुंच जाते तो एक व्यक्ति जब चला जाता है बुढ़ापे में तो इसे बहुत दुख होता है, क्योंकि बच्चे हैं, हमारी एज के नहीं है, हमसे वो बात नहीं कर पाते, हमारी वेदना को समझ नहीं पाते, हमारे दुख को समझ नहीं पाते, तो हम मन ही मन अकेले परिसर अपने कमरे में रोने की अवस्था है। कई बार तो नाती पोते भी हमारा इज्जत नहीं करते हैं, बच्चे भी हमसे पूछते नहीं है, तो इस समय पर टाइम पर खाना खिलाते होंगे, लेकिन जीवन में वो प्रेम जो पति ने आपको दिया, वो प्रेम जो पत्नी दिया, वो प्रेम जो आपके बच्चे माँ बाप को दिया, यदि वो चले गए तो वो प्रेम दोबारा नहीं मिलता है।
लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे वो प्रेम लौटा कर देगा। परमेश्वर, मैं टूटे मन वालों के लिए समीप रह, कहने का मतलब एक मित्र के समान हूँ, आपके पास है। आप प्रार्थना भवन में आपका परमेश्वर घुटने टेक कर, जैसा आप अपना पति से, वो हालेलुया कहते थे, अपना पति से कहते थे, परमेश्वर उसी तरह से आप परमेश्वर से कहिए। परमेश्वर आपकी बातों को सुनना चाहता है और आपको आश्वासन देगा। आपके हर काम परमेश्वर उसके लिए परमेश्वर ताकत देगा, करने के लिए हिम्मत देगा। इन दिनों में निराश नहीं होना। मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, मेरा पत्नी मुझे छोड़कर चला गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं संसार में अकेला रह गया हूँ, मुझे कौन मदद करेगा? प्रभु तू क्यों ऐसा काम किया? मेरे जीवन में एक ही सहारा था, वो सहारा को तूने ले लिया कर कर। आज अनेक सवालों के साथ यदि आप घिरे तो परमेश्वर कहता है चिंता न करो, जो बीत चुका है बीत चुका है। अब आप परमेश्वर के संधि में रहो, प्रभु आपसे बहुत कुछ करवाना चाहता है। हालेलुया। दूसरी बात परमेश्वर कहता है वो पीसे को उद्धार करता है। मेरे प्रियो, आज अनेक लोग पीसा हुआ है, फंस चुका है, कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ फ्री रोड हमारे जीवन का ट्राई कर चुका है, मेहनत कर चुका, सब बर्बाद हो चुका है, जीरो बन गया करेंगे मतलब लाइफ। प्रभु कहता है मैं पीसियों को उद्धार करूंगा। फिर से आपके जीवन बदलने जा रहे हैं, फिर से आप उठने जा रहे हैं, फिर से उड़ने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारा संग हूं, डरो मत, डरो मत, चिंता ना करो, बेचैन ना हो। मुश्किल जीवन में आएगा, कष्ट जीवन में आएगा, लेकिन परमेश्वर के संधि में विश्वास के साथ आगे बढ़िए। परमेश्वर आपको बदल जा रहा है। हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज जितने टूटे मन के साथ परमेश्वर तेरे सम्मुख में प्रार्थना में है, जितने दुख के साथ प्रार्थना में है, जितने वेदना के साथ परमेश्वर तेरे सम्मुख में प्रार्थना है, मैं प्रार्थना करना चाहता हर एक व्यक्ति के जीवन में वो आश्वासन दे, वो चैन का जीवन दे। इंद्र में परमेश्वर उनके जीवन में छुटकारा दे, हर प्रकार के आशीष उनके जीवन में दे। वही सर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जीवन को बदलने वाला परमेश्वर, हालेलुया, इंद्र में बड़े कार्य को तू कर। इंद्र में निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, समस्या दूर होने पाए। परमेश्वर छुटकारा दे, परमेश्वर छुटकारा दे। इन दिनों में जितने लोग निराश के साथ प्रभु तेरे चरणों में आए, निराश के साथ परमेश्वर तेरे चरणों में आए, प्रभु हर एक का बंधन को तोड़। इंद्र में एक नया जीवन उनकी लाइफ में देखने पाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से बड़े कार्य तू उनके जीवन में कर। हर दुख की घड़ी दूर होने पाए, हर आश्वासन के जीवन में रहे, चैन से जीने पाए, दुष्ट आत्मा की शक्ति खत्म होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे। यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर हर एक व्यक्ति का बंधन को तोड़, निराशा का बंधन टूटने पाए, दुख का बंधन टूटने पाए, वो हालेलुया बीमारियां खत्म होने पाए, शादियों का बंधन टूटने पाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, जितने मैरिजेस नहीं हो रहे हैं, शत्रु ने बंधन बांध के रखा, अंधकार की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसिल करता हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैरिजेस यीशु के नाम से होने पाए, जितने बेबी ब्लेसिंग्स को प्रेस और शत्रु ने रोक के रखा है, यीशु के नाम से तमाम को खुलने पाए द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से होने दे, बेबी का कंसीव होने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। बेबी को कंसीव करने पाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, परमेश्वर सुंदर जॉब से ब्लेस कर, ब्लेसिंग्स दे, जॉब की ब्लेसिंग्स उनके जीवन में होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी काम प्रभु तो हर एक के जीवन में कर। इन दिनों में पेंशन की जो रुकावट है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। दुष्ट शक्तियां जो विरोध में कार्य कर रहा है, अंधकार की ताकत के लिए ब्रेक कर प्रार्थना करता हूँ, प्रभु खुलने पाए, वो हल्ले PR खुलने पाए, वो वीजा होने पाए, यीशु के नाम से स्टैंप होने पाए। कोर्ट कचहरी में जो केसेस है, वो हल्ले आपको फंसाया है, प्रभु उसमें से छुटकारा देने पाए। इन दिनों में परमेश्वर कार्य करने पाए। जॉब में परमेश्वर अनेक प्रकार का अनबन हो रहा है, आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, दुष्ट शक्ति परमेश्वर आपका कलीग के द्वारा अपने विरोध में कार्य होता है, तो मैं प्रार्थना कर करो बंधन को राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस में बांधता हूं यीशु के नाम से। आपके विरोध में कोई शक्ति खड़ा रहने पाए, आपके विरोध में कोई भी ताकत खड़ा न रहने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से जिस स्थान में रहते हैं, वो स्थान को मैं कवर करना चाहता हूँ। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग परमेश्वर आपके साथ बड़ी मित्रता और प्रेम के साथ रहना पाए, कोई दुश्मनावट ना होने पाए, लोग आपका विरोध न करने पाए। दुष्ट आत्मा की शक्ति को मैं डांटता हूं द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम
परमेश्वर हालेलुया हर एक का जीवन में कर उसके धन्यवाद प्रभु। तुम तू पे वो क्यों परमेश्वर हालेलुया तू उनका बोझ को तू जानता है, तू उनका समीप है परमेश्वर, उनके सारे दुख को दूर कर उसको धन्यवाद। आदर महिमा जलाल तुझे देख लो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुर और ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आप संपाशित हो, आज आपका दिन शुभ है। जय मसीह प्रिय।